जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक और बहुत सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। और हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जो अपने पवित्र और अनंत काल के उद्देश्य में प्रतिदिन हमको चलाता है। जी हाँ, हमारा आज का मनन इसी विषय पर है कि एक सवाल अक्सर जो हर इंसान अपने आप से करता है, भला मैं इस दुनिया में क्यों हूं, क्यों आया, क्या मतलब, क्या काम है मेरा। वाई एम आई हेयर इन दिस वर्ल्ड, what am I after all doing, what should I do, where should I go। कई सारे सवालों से इंसान घिरा हुआ है और वो जानना चाहता है कि मेरे जीवन का इस दुनिया में क्या उद्देश्य है, मेरा यहां क्या काम। ऐसा भी कह सकते हैं, मेरा यहां क्या काम है, मुझे क्यों भेजा गया है, अगर भेजा गया है, या संयोग से मैं अगर पैदा हो गया, आ गया। तो बहुत सारे इससे मिलते जुलते लेकिन सबका जो निचोड़ है सवालों का वो यही है कि मैं इस दुनिया में या इस धरती पर क्यों हूं। ऐसे तो नहीं है कि कोई सी भी चीज इस दुनिया में निरर्थक है या निरुद्देश्य है। हर चीज का मतलब है और हर चीज का उद्देश्य है, हर इंसान का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को जानना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज है। दुनिया संतुष्ट है इस बात से, माता पिता ने बचपन से स्कूल में भेज दिया, स्कूल में हमने अच्छी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद और हमने देखा कि दुनिया नौकरी के लिए लपक रही है, तो हम भी अपनी डिग्रियां लेकर भाग पड़े और लाइन में खड़े हो गए। हमको भी नौकरी मिल गई, या जिन्हें नहीं मिल पाई, जिन्होंने कहा चलो बिजनेस कर लो, उन्होंने बिजनेस कर लिया, या प्राइवेट नौकरियां कर ली, या कोई काम या हुनर अपने उससे जो सीखा, जिसमें हमने रुचि देखी, वो पकड़ लिया और जिए चले जा रहे हैं। पैसा आ रहा है, दाल रोटी बन रही है और हम जिए चले जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब इंसान इन सारी चीजों को हासिल करने के बाद भी खोजता है, वो यही है कि मैं आखिर इस दुनिया में क्यों हूं। दुनियावी तौर पर सफलता पाने के बाद पहले बचपन का यही सवाल होता है कि पढ़ाई में तुमको अव्वल आना है, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करनी है। सफलता हासिल कर ली हमने, पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई की। उसके बाद एक और नया टारगेट मिल जाता है, अब तुम्हें अच्छी नौकरी करनी है। ओह, हम तो सोच रहे थे कि पढ़ाई करना ही सबसे बड़ी बात है, अब हमारे सामने अच्छी नौकरी का टारगेट आ गया है। हम एक अच्छी नौकरी ढूंढने निकले और हमने पा ली। हमने सोचा हमारे जीवन का उद्देश्य मिल गया और सफल भी हो गए हम। लेकिन नहीं, फिर हमारे सामने एक और नया टारगेट आया, अब तुम्हें परिवार बसाना है, शादी करना है, बच्चे करना है, फिर वही साइकिल से गुजरना है। चलो हम उस टारगेट को भी पूरा करने के लिए लग गए लाइन में, और हमने वो भी काम शुरू कर दिए। सोचा अब तो जीवन का जो असली उद्देश्य है शायद हमें मिल गया है, और हम तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मन कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने इस दुनिया में होने का उद्देश्य नहीं मिला है। तो क्या करें, हम किसके पास जाएं, कौन हमें कहेगा, कहेगा अरे भाई खाओ पियो ऐश करो, परिवार की देखभाल करो, बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी करो, यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य। ये सब भी करते हैं, कई लोग इसी को अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, स्वर्ग समझते हैं और सारा यही समझते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मन है कि मानता नहीं, हमारी आत्मा में है ना ये भूख, तो आत्मा मन को परेशान करती है, चल तू अपने इस दुनिया में होने का मतलब तलाश कर, ढूंढ। और जहां तक आत्मा के ज्ञान की बात है, आत्मा मन से ज्यादा होशियार है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा बुद्धिमती भी है, और शायद उसको हमारे इस दुनिया में होने का मतलब मालूम भी है। लेकिन आत्मा से
पूछना और आत्मा की अगुवाई में चलना, जब हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तब हम सब कुछ जान लेते हैं। तो आइए, आज मैं बताना चाहता हूं ऐसे नौजवानों को, या जो अपनी जवानी बिताकर बुढ़ापे में भी आ गए हैं लेकिन अभी तक अपने होने का, इस दुनिया में आने का मतलब नहीं जान पाए हैं और सोचते हैं हम तो यूं ही खाने के लिए जिए चले जा रहे हैं। तो मतलब यही निकलेगा कि हम बस जीने के लिए या खाने के लिए खाए जा रहे हैं और जिए चले जा रहे हैं। हम नहीं जानते, जानवर भी नहीं जानते। बहुत सारी हस्तियां हैं इस दुनिया में जो नहीं जानते कि हम क्यों हैं आखिर यहां पर। तो मैं बताना चाहता हूं कि दो ही रास्ते हैं जहां से आप जान सकते हैं। एक रास्ता तो ये दुनिया है जो आपको बताए कि आप, हाँ, माता पिता बताएंगे कि हाँ, आप इसलिए हैं, आप पढ़ें लिखें, नौकरी करें, बिजनेस करें, परिवार संभालें, माता पिता का नाम रोशन करें। बस यही है आपका काम, यही आपका उद्देश्य। इसी के लिए बहुत सारे लोग दुनिया में, और कहूंगा सबसे ज्यादा लोग, इसी में जिए चले जा रहे हैं। लेकिन एक और रास्ता है जो स्वयं परमेश्वर बताता है, या ईश्वर का धर्म शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने हमें सृजा है और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का ही उद्देश्य है। और वो उद्देश्य जो धर्मशास्त्र से हमको बताया गया है वो है परमेश्वर की महिमा करना। गॉड हैज क्रिएटेड अस फॉर हिज ओन ग्लोरी। पहली बात तो परमेश्वर ने बनाया है। वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड बाय एनी एक्सीडेंट और चांस। हम संयोग से या अचानक या बाई प्रोडक्ट के रूप में नहीं है। बाई प्रोडक्ट का मतलब है आप बनाने कुछ बैठे और बन कुछ गया। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर कुछ बनाने लगा था और हम कुछ बन के निकल आए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज बनाने बैठे, जो बनाने के लिए बैठे वो तो नहीं बनी और कुछ और बन गया। ना तो हम ऐसा प्रोडक्ट हैं, ना तो हम अचानक या संयोग से बने हुए प्रोडक्ट है, बट वी आर वेरी वाइजली कैलकुलेटेड, मतलब बहुत समझदारी से, बुद्धिमत्ता से, सोच समझ कर, पूरे ईश्वर के होशो हवास में, पूरी योजना के साथ, और योजना भी अनंत काल तक के साथ बनाए और रचे गए हैं। एक एक अंग हमारा परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की समझदारी से, उसकी बुद्धिमत्ता से, और उसकी यानी कि पूरे उस, या कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो पूरा फॉर्मेट है उसके अंदर हम बनाए गए हैं। और हमारे सवाल का जवाब इसी में है कि परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के उद्देश्य के लिए बनाया है। पढ़ाई करना भी परमेश्वर की महिमा हो सकता है। हमारा जॉब करना भी परमेश्वर की महिमा हो सकता है। हमारा एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताना भी परमेश्वर की महिमा का एक कारण हो सकता है। लेकिन इन सब कार्यों के थ्रू परमेश्वर की महिमा सबसे पवित्र, सबसे उच्च, सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है जिसको हमें देखना है। एम आई डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड? क्या मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं? यही चीज परमेश्वर हमसे देखना चाहता है, ये चाहता है। सो उत्पत्ति की ही पुस्तक में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया। जब उसने सारी सृष्टि की रचना 6 दिन में की तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया। और मनुष्य ने पाप करने के कारण अपने इस दुनिया में आने के उद्देश्य को भूल भी गया और खो भी बैठा, और इस संसार की लालसाओं का शिकार होकर ऐसे दूर चलता गया, चलता गया, चलता गया। आज वो पूरी तरह से भूल चुका है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया।
लेकिन फिर परमेश्वर को हम पर तरस आया और सही वक्त पर, सही वक्त क्या था कि जब हम पाप करते ही चले जा रहे थे, हम पापों में ही जी रहे थे और नरक के मार्ग पर चले जा रहे थे और विनाश के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके थे। फिर ठीक समय पर प्रभु यीशु ने आकर क्रूस पर बलिदान देकर हमको बचा लिया। और हम बचे कैसे हैं? हम जब उस पर विश्वास करते तो हम बच जाते हैं। भजन 139 उसके 16 में हमारे रचे जाने की पूरी जो बायोलॉजी है, वो वहां पर एक एक अंग के बारे में परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर की निगरानी है। परमेश्वर एक कुम्हार के रूप में एक एक अंग को फॉर्म करता है, उसे रचना देता है, संचालन की आशीष देता है और अपनी निगरानी में ही हमारे संपूर्ण जीवन को चलाता है। प्रेरितों के काम 17 और उसके 30 में आता है एक कि मैं यहां क्यों हूं। वहां पर एक उद्देश्य का, हमारे होने के उद्देश्य का उत्तर लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 17 उसके 30 में यह लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हमारे स्वयं को सही उद्देश्य पर लाने की सबसे पहली सीढ़ी यह है मन फिराने की आज्ञा, जो परमेश्वर की ओर से जारी हो चुकी है। ऑल मैन एवरीवेयर मस्ट रिपेंट। प्रभु यीशु के प्रचार की शुरुआत इसी बात से थी। यह यूं कहें सारी दुनिया को परमेश्वर का पतन के बाद सबसे पहला संदेश यही है, रिपेंट रिपेंट रिपेंट। जो हमारे उद्देश्य को जानने की शुरुआत इसी बात से होती। जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, हम अपने जीवन के असली मकसद को कभी नहीं जान पाएंगे। लोग इस बात को तो छूना नहीं चाहते, लेकिन उस बॉटम लाइन पर जो आखिरी उद्देश्य है या असली उद्देश्य है, उसके ऊपर आना चाहते हैं। उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप पहली ये जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना करें। जब आप पहली क्लास नहीं पढ़ेंगे तो आप ऊंची क्लास में कैसे एडमिशन ले सकेंगे। और इसके साथ रोमियो और कुरिन्थियों में भी 5 अध्याय और दोनों के 5 अध्याय में इस बात को बताया गया है कि पापों का पनिशमेंट क्या है और मनुष्य किस तरह से पतित होकर पाप के उस भयंकर परिणाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी बात पर हम आते हैं, जो सबोपदेशक 12 उसके 13 में हमको मिलता है। सबोपदेशक 12 का 13 यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या है? अंत की बात यह है, बॉटम लाइन, परमेश्वर का भय मान, फियर गॉड, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। एंड यहां लिखा है, all has been heard. The conclusion of the matter is this: fear God and keep his commandments, because this is the whole duty of man. Ecclesiastes 12 verse 13। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, संपूर्ण उद्देश्य, मेरे इस दुनिया में होने का उद्देश्य कि मैं परमेश्वर का भय मानूं और उसकी आज्ञाओं का पालन करूं। यही मेरा संपूर्ण उद्देश्य है। इस पर पहुंचने से पहले मैंने पहली बात बता दी थी कि हमको तौबा करना है। वी हैव टू रिपेंट। रिपेंट ऑफ व्हाट? दैट मैन हैज फॉलन इन सिन by disobeying God's commandment through the first created man। पहले सृजित इंसान
आदम के द्वारा पाप करने से पूरी मानवता, सारी पीढ़ियां पाप में पतित हो चुकी है। रोमियो 3:23 कहता भी है कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हमको तौबा के द्वारा वो पुराना स्टेटस दोबारा मिल जाता है और फिर हम इस उद्देश्य को के लिए जीते हैं कि मुझे क्या करना है, और संपूर्ण मतलब यही है कि मैं परमेश्वर का भय मानूं, उसकी आज्ञाओं का पालन करूं। भजन 84 और उसके 10 में भी इसी तरह से कुछ लिखा है, फॉर अ डे इन योर कोर्ट इज बेटर देन 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. I would rather be a doorkeeper in the house of my God. परमेश्वर के घर में उसका द्वारपाल बनकर रहना और कहीं के या दुष्टा के निवास में, दुष्टा के डेरों में निवास करने से बेहतर है हजारों साल जीवित रहूं और दुष्टता में जीता रहूं। और एक दिन का जीवन अगर मिले, एक ही दिन का जीवन अगर आपको मिले, तो आप कहां पैदा होना चाहेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? यहां पर उसका जवाब भजन 84 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के घर के द्वार पर खड़ा रहना ही मेरे लिए काफी है। तो समझ गए, हजारों साल एक इंसान जीवित रहे और सारी उम्र दुष्टता में बिताए, दुनिया के सारे ऐशो आराम में बिताए, और वो तुलना के करके कहता है ये सब बेकार होगा, व्यर्थ होगा, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर से अलग किए हुए है। सो जीवन के उद्देश्य का क्या मतलब है, क्या महत्व है, क्या कीमत है, क्या भार है, वो इस पद से हमको मालूम होता है। एक और चीज जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है वो ये है, मेरा इस दुनिया में क्या काम है, क्यों है? अनंत काल के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। Why am I here? To prepare myself for eternity. मैं अपने आप को अनंत काल के लिए तैयार करूं, मैं इसलिए यहां पर हूं। इब्रानी 9 और उसका 27 हम देखेंगे। इब्रानियों 9 उसका 27 यहां पर लिखा है, पढ़ते हैं 9:27 ऑफ Hebrews where it says, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना है, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मैं किसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं? न्याय के लिए। हाँ भाई, न्याय के लिए तैयार करो अपने आप को। अगर न्याय से बचना है तो उसके लिए भी तैयार करो। If we want to face the judgment of God, and this is why you are here on this earth, to prepare yourself to face the judgment. फिर आप उस जजमेंट को जानना चाहेंगे, वहां क्या होगा, उस अदालत में कौन न्यायाधीश बैठेगा, क्या कोई मेरी तरफ से पैरवी करेगा, और मेरे कौन से बातों का न्याय किया जाएगा, मैंने कौन से अपराध किए हैं जिनका वहां फैसला किया जाएगा। तो ये सब आपके जीवन की किताब में लिखा हुआ है, और अभी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपका विवेक आपको एक एक चीज आपके बचपन से लेकर यहां तक कि जब हम आदम में पैदा हुए हैं, जो पाप हम लेकर के पैदा हुए हैं, हमारी आत्माएं जो मृत अवस्था में पैदा हुई हैं, इनसे शुरू करके और फिर अपने एक एक काम को हमें याद करना होगा। ये अदालत में ये सारे पढ़कर सुनाए जाएंगे और न्यायाधीश न्याय करेगा। और फिर अंत में अगर हमने, जैसे दूसरे पॉइंट में मैंने बताया, तौबा नहीं की, पापों से तौबा नहीं की और छुटकारा नहीं पाया या क्षमा नहीं पाई, तो फिर हमको एक ऐसा भयंकर दंड मिलेगा जिससे हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते। इस दुनिया की अदालतों में शायद 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल दंड भुगत कर इंसान आजाद हो भी जाए या मर कर के उसकी आत्मा वहां से छूट जाती है। चलो,
लेकिन आत्मा से ही हिसाब लिया जाएगा तो वो कहां पर होगी, कहां जाएगी। सो मरकुस 8:36 और 37 पढ़ें। क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत कुछ करने के लिए इंसान को मिलता है कि इसके बदले ये कर लो, और इंसान आत्मा को बेचकर दुनिया के ऐशो आराम का भी मजा लेता है। लेकिन अगर सारी दुनिया को हम पा भी लें और फिर अंत में न्याय के समय पता चले कि जो कुछ हमने दुनिया में कमाया था, हासिल किया था, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स की वर्थ संपत्तियां, फैक्ट्रीज, बिजनेस और दुनिया भर के सारे जो कुछ भी हमने किया था, उससे हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और में प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ये सवाल भी जरूर सोचने के लायक है। मैंने सारी दुनिया तो पा ली, लेकिन मेरा प्राण अधोलोक में चला गया, नरक में चला गया, आग की झील में चला गया, क्योंकि मैं इस जिंदगी में रहते हुए अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं जान पाया। किसी ने भी आपको बिजनेस करने से नहीं रोका, किसी ने भी, या कोई बाइबल का वचन हमको इस दुनिया के सफल बिजनेसमैन होने से नहीं रोकता है, अच्छी से अच्छी नौकरी से नहीं रोक सकता है, बड़े से बड़े पद को हासिल करने से बाइबल नहीं रोकती है। लेकिन क्या इस सवाल पर गौर किया कि सब कुछ हासिल करने पर अगर मैं अपनी आत्मा को न बचा पाऊं तो मैंने क्या कमाया? उन सब से तुलना करके देख लें, जो कमाया, क्या आत्मा को नहीं बचा पाया तो मुझे क्या लाभ? ऑल द प्रॉफिट माइनस लॉस ऑफ माई सोल इज इक्वल टू लॉस, एवरीथिंग इन लॉस। सब कुछ लॉस, लॉस ही लॉस। मैंने चाहे चैरिटी के काम भी किए, मैंने हजारों लाखों बेघर लोगों को घर क्यों ना बना के दिए, चाहे लाखों लोगों को रोज भोजन क्यों ना खिलाया हो, फैक्ट्रियों में लाखों मजदूरों के घर चूल्हे मेरे कारण जले हों, ये सारे बेनिफिट्स आई विल नॉट बी एबल टू हार्वेस्ट। मैं इनकी कटनी अपने खाते में नहीं जमा कर पाऊंगा अगर मैंने अपने आत्मा को नहीं बचाया है। इसलिए इस दुनिया में अपने होने के उद्देश्य को जानकर हम इस दुनिया में जो कर रहे हैं वो करें, ताकि हम अपने सारे मेहनत का फल बटोर सकें, उसकी कटनी काट सकें और परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल हासिल कर सकें। तो इतना जान लेने के बाद कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, पहला उद्देश्य कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए हूं, उसके गुण गाने के लिए हूं, परमेश्वर की स्तुति के लिए हूं। तो क्या मैं झोला उठाकर जंगल में चल पड़ूं, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, वहां बैठकर स्तुति करूं? अगर आपको आत्मा यही अगुवाई करता है, नथिंग इज बैड, इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर आत्मा आपको, अगर पवित्र आत्मा भी आपको अगुवाई दे रहा है, उठाओ झोला, छोड़ो सब, चलो पहाड़ पर बैठकर स्तुति करेंगे, नॉट ए प्रॉब्लम। मैं कहूंगा कोई मुश्किल बात नहीं और दिक्कत की बात नहीं, कोई पाप नहीं। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए, दुनिया के बीचों बीच में, मनुष्यों के बीच में, अगर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, अपने आप को गुनाहों से बचाए रख सकें, परमेश्वर के उद्देश्य को दूसरों तक पहुंचा सकें, खुद तो अपने आप को बचाएं ही और दूसरों को भी बचाएं, जैसा मत्ती 28:18-19-20 में प्रभु यीशु ने कहा है, वो भी हमारा एक उद्देश्य है
कि मैं इस उद्देश्य के लिए भी इस दुनिया में जीता हूं। मैं क्यों हूं यहां? मैं मत्ती 28 और 18 से 20, 19-20 खासकर को पूरा करने के लिए इस दुनिया में जीता हूं। महिमा करने के लिए, तौबा करने के लिए, ईश्वर की आज्ञाओं को मानने, उनका पालन करने के लिए, और मत्ती 28, 19 और 20 को पूरा करने के उद्देश्य से इस दुनिया में जीता हूं। तो मैंने ये भी कह दिया कि अगर आप इन सारे कामों को नहीं करना चाहते हैं तो आप मन की न सुने बल्कि आत्मा की आवाज सुने। जब आप नया जन्म पा लेते हैं, जब आप पापों से तौबा कर लेते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता पा लेते हैं, तब आप नया जन्म पाते हैं। तब आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और उसके अनुसार चलें। दिस इज द होल मैटर ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन whoever is born on this earth। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकें और ये जान सकें कि मैं किसके द्वारा बनाया गया हूं और किस लिए बनाया गया हूं, और क्या मैं उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर रहा हूं या नहीं। हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी अवश्य सहायता करेंगे। और प्रियो, बहुत सारे लोग दर्शन शास्त्र का सहारा लेते हैं जानने के लिए, लेकिन निराश होते हैं। वहां जीवन के उद्देश्य का अर्थ कोई नहीं बताता है। एक प्रोफेसर ने, शिकागो के एक प्रोफेसर को पत्र लिखा और उसके साथ ही उस जवान ने 250 दार्शनिकों को पत्र लिखे ये जानने के लिए कि आप क्या सोचते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। सब ने उसको जवाब भेजा। अधिकांश जवाब जो थे बड़े निराशाजनक ही थे। और एक प्रोफेसर ने तो उसको पत्र भी लिखा, साथ में ये भी लिखा कि अगर तुमको सही उद्देश्य पता चल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताना। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन, बाइबल, हमें इसका जवाब देती है कि हम गलत लोगों से पूछ रहे हैं, गलत जगह सवाल पूछ रहे हैं। जिसने घड़ी बनाई है, घड़ी का उद्देश्य तो वही बताएगा। जिसने जो चीज बनाई है उसका उद्देश्य वही बता सकता है। आपको और मुझको जिसने बनाया है उसने उद्देश्य के साथ ही बनाया है। हम उससे पूछने के बजाय ऐसे लोगों से पूछते हैं जो दुश्मन हैं परमेश्वर के, सच्चाई के, जीवन के, अनंत जीवन के। जो दुश्मन है उनसे पूछते हैं, वो क्या बता सकेंगे। अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य असली में जानना है तो जिसने आपको बनाया है उसके पास जाना होगा। और उसने अपने पवित्र धर्मशास्त्र में बताया है कि किसने, किस तरह, क्यों हमको बनाया। प्रभु हमारी मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो सच में भटकते हुए इंसान को उसके जीवन के सही मार्ग पर लाकर जीवन के असली उद्देश्य को परमेश्वर के साथ उसके समझौते में लाकर खड़ा करने की अगुवाई देता है। आपकी इच्छा है परमेश्वर कि हम अपने जीवन के असल मकसद को जानें और आपके साथ प्रभु रेकंसिलिएशन करें, मेल मिलाप कर लें, लौट कर आए तौबा के द्वारा, अपने गुनाहों के पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर, और ये जाने कि आपने इंसान को अपनी महिमा करने के लिए बनाया है, आपका भय मानने के लिए और आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए। परमेश्वर के हम सारे जगत में जाकर आपकी शिक्षाओं का प्रचार करें और परमेश्वर हर एक इंसान को आपकी बातें मानना सिखा सकें। हमारे उद्देश्य को दृढ़ कीजिए परमेश्वर। Confirm and strengthen the purpose of our life in the name of Jesus. Let everyone who is born on this earth a time such as this may certainly know the purpose of their lives। प्रभु, जो इस वक्त इस दुनिया में जी रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर एक बुजुर्ग
अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जान सके कि वो इस दुनिया में क्यों है, किसने उसे बनाया है और वो किस तरह से अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके, हासिल कर सके और अनंत काल में आपके सिंहासन के सामने खड़ा हो सके, न्याय के बाद नाश होने के लिए नहीं, बल्कि एक इनाम पाकर सनातन काल तक आपके साथ रहने के लिए। हर एक सुनने वाले की सहायता कर, जिनके मनों में ये सवाल है कि वो इस दुनिया में क्यों हैं। आज तो उनके आत्मा से बात कर प्रभु जी, उनको बता दे कि वे इस दुनिया में परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं, एक बहुत ऊंचे, पवित्र और सबसे श्रेष्ठ कार्य के लिए परमेश्वर आपने हमको सृजा है। धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन संदेशों को सुनने के लिए। प्लीज इन संदेशों को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भटकने वाला या इस सवाल से ग्रस्त इंसान जो दुनिया में जवाब ढूंढने के लिए भटक रहा है, शायद इस संदेश से उसको जवाब मिल सके और अपने जीवन को सही इस्तेमाल के लिए ला सके और नाश होने से बच सके और परमेश्वर के काम आ सके। अपने जीवन की आखिरी सांस से पहले ही शायद वो संभल जाए और परमेश्वर के मार्ग में आकर खड़ा हो जाए। प्रभु इस काम के लिए आपको अवश्य प्रतिफल देंगे और आप इस सेवा में मुझसे भी बढ़कर के आशीष पाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और आपके लाइक्स और कमेंट्स जरूर पेश करें और अपने सवाल भी कमेंट्स में दे सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।